शाहपुर के कुठारना से 16 दिसंबर को विदेश गई 25 वर्षीय पवना कुमारी का आज दिन तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। ऐसे में आज पीड़ित परिवार की ओर से पवना के भाई रोहित कुमार ने भाजपा नेता कमल शर्मा की अगुवाई में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात की और अपनी बहन के साथ हुई धोखाधड़ी को उनके समक्ष रखा। रोहित ने बताया कि उनकी बहन ने जिस एजेंट से वीजा लगवाया था वो दुबई का था, मगर उन्हें ओमान भेज दिया गया, जहां से उन्हें उनकी बहन का वॉइस मैसेज मिला था और उसने अपनी आप बीती सुनवाई। उन्होंने इस मैसेज के जरिए ये भी बताया कि ये सब एजेंट की मिली भगत है। उन्हें ओमान एयरपोर्ट से करीब 10 किलोमीटर दूर रखा गया है। साथ ही उनके साथ 7 से 8 युवतियां और भी है। मैं अनुराग सर से इसलिए मिला क्योंकि मेरी सिस्टर जो 16 दिसंबर को एजेंट के थ्रू दुबई गई थी, उसका अभी तक कुछ अता पता नहीं है। बाद में मुझे पता चलता है कि वो उसे ओमान पहुंचा दिया गया। वो उसका वॉइस मैसेज आते हैं, कॉल आया मुझे कि उसके साथ जो है धोखाधड़ी की हुई है। अनुराग ठाकुर जी ने मुझे आश्वासन दिया कि आपका केस जो है हम केंद्र सरकार तक पहुंचाएंगे, विदेश मंत्रालय तक पहुंचाएंगे और जल्द से जल्द आप बोला आपका काम हो जाएगा। सिस्टर मेरे यहाँ से दिल्ली से गए थे 16 दिसंबर को। मुझे पता लगा 18 दिसंबर को मेरे को एजेंट का कॉल आया। पहले तो 17 दिसंबर को आया और 16 दिसंबर को भी आया। जब 16 और 17 दिसंबर को मेरी बात हुई तो एजेंट ने बताया मुझे कि आपकी सिस्टर हमने रिसीव कर लिए, मेरी सिस्टर द्वारा, और उसको हमने वाईफाई नेटवर्क वगैरह सब कुछ प्रोवाइड कर दिया है और वो आपको 2-3 दिन में खुद कॉल कर लेगी। उसके बाद 18 दिसंबर को मेरे को मनप्रीत कौर का एजेंट का कॉल आया जो कि चंडीगढ़ से है। उसका कॉल आया कि उसने मुझसे बोला आपकी सिस्टर हमें नहीं मिली और वो यहाँ से गायब हो गई है और हम सब कुछ कर रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं लग रहा। उसके बाद ऐसे ही उसने मेरा फ़ोन वगैरह इग्नोर करना शुरू कर दिया। मैसेज कर कोई रिप्लाई नहीं दे रही थी मनप्रीत। और उसके बाद मेरे को 23 दिसंबर को कॉल आया कि वॉइस मैसेज और कॉल ही आया था किसी अननोन नंबर से। तो वो थी मेरी सिस्टर जो गई हुई है। तो उसने मुझे बताया कि मेरे साथ 10 से 12 लड़कियां और हैं और हमें खाने पीने को कुछ नहीं दे रहे हैं और हम मुसीबत में हैं। और उसके बाद मेरे को लास्ट कॉल आई थी 28 दिसंबर को उसकी। तो 28 दिसंबर को उसने इतना बताया कि मुझे इतना पता कि मैं ओमान के एयरपोर्ट से 10 किलोमीटर दूर हूँ। वहीं कमल शर्मा ने कहा कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को मेल के माध्यम से इस बाबत जानकारी साझा की थी, जिन्होंने त्वरित कार्यवाही करते हुए विदेश मंत्रालय को इस पर संज्ञान लेने के आदेश दिए हैं। अनुराग जी से कुछ हमारे मुख्य मुद्दे थे। एक तो ये था कि ये हमारा भाई है, कुठारना से है, सल्ली से, शाहपुर विधानसभा के अंतर्गत आता है। इनकी बहन जो है वो मिसिंग है। वो किसी एजेंट द्वारा दुबई भेजी गई थी, चंडीगढ़ के एजेंट द्वारा, और उसको ओमान पहुंचा दिया गया। और वहाँ जो है वो प्रॉब्लम में हैं क्योंकि वो कैप्चर किए और उनका फ़ोन वगैरह ले लिया है, किसी घर में उनको रोक के रखा हुआ है और खाना वगैरह नहीं दिया जा रहा उनको। तो उसकी जैसे उनको बॉस कॉल आई थी कि मैं मुसीबत में हूँ तो मुझे वहाँ से निकाला जाए। तो उसके लिए हमने 3-4 दिन पहले ये भाई मेरे से मिले थे और अनुराग जी को हमने मेल डाली थी। मेरी बात हुई थी, फ़ोन के माध्यम से मैंने मेल डाली थी। तो आज स्पेशली उनको अनुराग जी से मिलाया गया और अनुराग जी ने आश्वासन दिया कि उन्होंने वो मेल मंत्रालय को कर दी है, विदेश मंत्रालय को, और उस पर जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई करके इनकी बहन को वापस लाया जाएगा। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि बीते 10 सालों में भारत की मोदी सरकार मददगार बनी है। कल तक भारत मदद मांगने वालों में से था, आज मदद देने वालों की सूची में शुमार है। चाहे ऑपरेशन गंगा हो या अन्य, हर हाल में हम मददगार साबित हुए हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है उस दिशा में भी हमने सार्थक कदम आगे बढ़ाए हैं। जल्द ही उन्हें कामयाबी मिलेगी। जहाँ तक मोदी सरकार की बात है, पिछले 10 वर्षों में देखा गया कि हर भारतीय की मददगार बनी है तो मोदी सरकार। कभी भारत मदद मांगने वालों में था, आज मदद देने वालों में बना है। चाहे ऑपरेशन गंगा हो, ऑपरेशन दोस्त है, अन्य ऐसे ऑपरेशन चले जहां पर विदेशों से भी भारतीयों को बचाकर निकाला गया और जिसकी भी मुश्किल में कोई विदेश में भी रहा उसको भी निकालने का काम, मदद करने का काम मोदी सरकार ने किया।